एक स्नाइपर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के एक कैंडिडेट पर निशाना साधे हुए था। कैंडिडेट ने सामने से आती हल्की सी चमक देख ली। उसका दिमाग अलग झपकते ही स्नाइपर की दूरी, हवा की दिशा और बुलेट की स्पीड कैलकुलेट कर चुका था। गोली चलने के पल में वह आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर बुलेट को अपने कंधे पर लगने दिया। वजह साफ थी, सहानुभूति और ज्यादा पब्लिक सपोर्ट। हालांकि वह सब छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर समझ चुका था कि सामने वाला भी कोई मामूली इंसान नहीं है। असल कहानी 1 साल पहले शुरू होती है, जब यह आदमी एक बिल्कुल आम कंगाल इंसान था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक खास दवा दी। दवा खाते ही उसका दिमाग 50% तक एक्टिव हो गया। उसी रात जब मकान मालकिन किराया लेने आई, उसने सिर्फ किताब देखते ही उसकी सारी यादें पढ़ ली, यहाँ तक कि यह भी जान लिया कि वह अपनी परीक्षा को लेकर परेशान है। उसने कुछ ही मिनटों में उसकी सारी समस्याएं सुलझा दी। खुश होकर महिला ने 6 महीने का किराया माफ कर दिया। कमाल यही नहीं रुका। जो आदमी पहले एक लाइन नहीं लिख पाता था, उसने सिर्फ 1 घंटे में पूरी किताब लिख डाली। पब्लिशर ने पढ़ते ही $1 मिलियन की डील साइन कर दी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। दवा का असर खत्म हो चुका था। वह दोबारा नॉर्मल बनना बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने रिश्तेदार की लग्जरी हवेली पहुंचा। अंदर का हाल देखकर चौंक गया। वह बुरी तरह पिटा हुआ था। पता चला कि दवा गैर कानूनी थी और ज्यादा चाहिए तो एक दिन उसका नौकर बनकर काम करना पड़ेगा। मजबूरी में उसने शर्त मान ली। जब वह वापस लौटा, घर का दरवाजा खुला था और सामने लाश पड़ी थी। पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन उससे पहले उसने दवा खोजने का फैसला किया। ओवन के पीछे उसे कैश और ढेर सारी गोलियां मिल गई। सब छुपाकर वह थाने पहुंचा, जहां बिना तलाशी के उसे छोड़ दिया गया। दवा खाते ही वह बदला बदला सा चलने लगा। 1 सेकंड में उसने अपना पूरा भविष्य प्लान कर लिया। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना था। इसके लिए पैसे चाहिए थे। उसने हाई इंटरेस्ट लोन लिया और वॉल स्ट्रीट में एंट्री की। मंदी के बाजार में जहां सब बर्बाद हो रहे थे, उसने 1 हफ्ते में $1 लाख को $2 मिलियन बना दिया। इस टैलेंट पर फाइनेंस की दुनिया हिल गई। यहीं से वॉल स्ट्रीट का दिग्गज कार्ल उसकी तरफ आकर्षित हुआ। एक एनर्जी कंपनी मर्जर के बदले उसने बेहिसाब दौलत का लालच दिया, लेकिन आदमी का सपना इससे कहीं बड़ा था। वह कार्ल को सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहता था। दवा कम पड़ने लगी तो उसने पुराने रिकॉर्ड से क्लाइंट्स को कॉल किया। कोई मर चुका था, कोई वेजिटेटिव स्टेट में था, साइड इफेक्ट जानलेवा थे। तभी उसे मारने की कोशिश हुई। किसी तरह टैक्सी में बचकर निकला। एक दिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। मारपीट में दवा गिर गई और उनमें से एक ने बिना सोचे समझे गोली निगल ली। पैसे लेकर वह चला गया। थका हारा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस पहुंचा और मदद मांगी। उसने दवा वापस लाई, लेकिन रास्ते में कातिल पीछे लग गया। जान बचाने के लिए उसने खुद दवा खा ली और सेकंड्स में पूरा प्लान बनाकर हमलावर को खत्म कर दिया। अब दवा बनाने के लिए उसने एक लैब खरीद ली। दवा की ताकत से उसने एनर्जी इंडस्ट्री में बड़ा खेल खेला और ताकतवर खिलाड़ी बन गया। 2 साल बाद वह यूएस सीनेटर बन चुका था। तभी कार्ल लौट आया। उसने दवा बनाने वाली कंपनी खरीद ली और उसकी सप्लाई अपने कंट्रोल में ले ली। शर्त साफ थी, बिना सवाल काम करो, दवा मिलती रहेगी। कार्ल को लगा उसने बाजी जीत ली, लेकिन सामने वाला मुस्कुरा रहा था। उसने दवा को परफेक्ट बना लिया था। कोई साइड इफेक्ट नहीं, असर हमेशा के लिए। कार्ल के लिए यह नामुमकिन था, मगर अगले ही पल उसे सच्चाई दिख गई। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक बात के, जब इंसान खुद भगवान बन जाए तो गिरावट भी उतनी ही खतरनाक होती है।